हमारा सर शर्म से कई बार झुका जब 2014 में संशोधित हुआ लिंग जांच कानून कोख में कत्ल की जा रही बेटियों को बचाने में नाकामयाब रहा। सेंसस बेचैन करने वाला था। 909 से घटकर 888 बेटियां रह गई थी राजस्थान में, और अब आंकड़ा सुधरने लगा है, लगातार बेहतर हो रहा है। बेटियां बचने लगी जब हमारे इस सोल्जर आईएएस अफसर नवीन जैन ने बेटियों की सांसें छीनने वाले डॉक्टर्स और दलालों में दहशत पैदा कर दी। महज 1 साल में 4 दर्जन से ज्यादा डेकॉय ऑपरेशन कर डाले। डेकॉय के मायने भी जानने लगे लोग। खुफिया टीम, मुखबिर तंत्र, गर्भवती महिला और हल्के से इशारे पर दबिश देने वाली मुस्तैद पुलिस। पीसीपीएनडीटी यानी लिंग जांच सेल के मुखिया हमारे सोल्जर नवीन और उनकी तूफानी टीम की कामयाबी की कहानी देश में मिसाल बन गई है। ये लोग बचकर सीमा पार करने वालों को भी दबोच लाते हैं। बेहद सख्त भी, जुनूनी भी और संवेदनाओं से लबरेज भी। नन्ही अनजानी बेटी की चिट्ठी पर गर्व करने वाले, हर परिवार को ये भरोसा दिलाने वाले कि बेटियां बेहद कीमती हैं। जो लोग बड़े ओहदों पर होते हैं, अक्सर हमने देखा कि वो अपनी आवाज़ से कतराने लगते हैं। शायद यही सज़ा होती है हवाओं में उड़ने की, कि लोग ज़मीन के रिश्तों से कट जाते हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ लोग होते हैं जिनकी नज़रों में आकाश होता है और पाँव उसूलों की ज़मीन पर टिके रहते हैं। नवीन जैन साहब उन्हीं अफसरों में से एक हैं जिन्होंने चेंज मेकर्स की भूमिका में या गेम चेंजर की भूमिका में अपना रुतबा कायम किया है। और जिस मिशन पर वो चले हैं वो इतना अहम मिशन है कि अजन्मी बच्चियों की आवाज़ सुनना, उनके दर्द को महसूस करना और उन बच्चियों को बचाना, ये उनकी ज़िंदगी का जुनून भी है, जज्बा भी, और शायद आगे आने वाले जो उनके ज़िंदगी है उसमें एक मिशन की तरह वो हमेशा इस काम को जारी रखना चाहते हैं। उनसे पूछते हैं नवीन जी कि जब ये किस्सा शुरू हुआ होगा, और बहुत गहरा मसला है, बहुत गंभीर मसला है कि जब कोख में बेटियां जो हैं वो मारी जाने लगी और लिंगानुपात के आंकड़े जो है वो एक कलंक की तरह हमें लगने लगे, और आपने पूरा एक मिशन आपने शुरू किया 2-3 साल पहले जो ये कहानी शुरू हुई। क्या उसके पीछे की जड़ें हैं? कहाँ से वो आपने भावना आई, कहाँ से वो तमन्ना जागी कि कुछ करें? देखिए, मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ, और पढ़ाई के दौरान आईएएस की तैयारी कर रहे थे या अखबारों में जब कभी पढ़ा, मैंने देखा कि 2 स्टेट का नाम हमेशा आता था हरियाणा और राजस्थान। और आप देखिए, इत्तेफाक ये रहा कि मैं हरियाणा से संबंध रखता हूँ और मुझे राजस्थान में काम करने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर कहीं ना कहीं दिमाग में था कि मैं मेरी जन्मभूमि और मेरी कर्मभूमि में कुछ ना कुछ ऐसा करूं। और फिर आप देखिए कि जब आपकी जो आपके अंदर सेंसिटिविटी का लेवल होता है, वो तो डेफिनेटली भगवान ने सबको दिया है। तो मेरा पैशन बन गया कि क्यों ना उनके लिए कुछ करें जिनकी आवाज़ तो अभी आनी है। तो ये मिशन बना 3 साल पहले 2014 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में आया, तो पता चला कि जब आप इस विभाग में इस पद पर आते हैं तो एक और जिम्मेदारी आपको मिलती है, वो है पीसीपीएनडीटी एक्ट, जो कि इन्हीं अजन्मी बेटियों की आवाज़ बनना था। उस एक्ट के जो स्टेट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी आप बन जाते हैं, और फिर आपको एक पूरा कैनवास मिल जाता है पेंट करने के लिए कि आप कैसे राजस्थान में इस एक्ट की पालना करवाते हैं। धीरे धीरे एक्ट को पढ़ा, स्टेट पर आए हैं तो देखा कि क्या क्या है। मुझे जान के बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजस्थान सरकार ने एक ब्यूरो बनाया है इस काम के लिए, कि पीसीपीएनडीटी ब्यूरो कि अजन्मी बेटियों को बचाने के लिए किस प्रकार से हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि ऐसे लोगों पे नकेल कस सकें जो इस काम को कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, और ऐसे लोग जो कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में छुपे हुए हैं। लोग सोचते हैं कि बेटी को मारने वाले लोग कोई अलग देश में बसते हैं, कोई अलग राज्य होता होगा, कोई अलग शहर होता होगा, वो लोग डरावने दिखते होंगे और उनको हम पहचानेंगे और उनको पकड़ लेंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये लोग मेरे आसपास हैं, हमारे आसपास हैं। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने देखा कि वो ब्यूरो है, ब्यूरो में कुछ लोग हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्कीम है कि आम आदमी को ही आम आदमी के खिलाफ जब वो गलत काम करे, इन्फॉर्मर, अब आप देखिए कि इन्फॉर्मर तो शुरू से ही रहे हैं,
इन्फॉर्मर से सूचना मिलती है, सूचना से हम लोग काम करते हैं, और जब किसी को लगता है कि मेरी सूचना जा सकती है तो उस पर एक नियंत्रण रहता है। बिल्कुल। स्मगलिंग में हुआ करते थे, डकैतों के खिलाफ इन्फॉर्मर हुआ करते थे, तो इसमें भी इन्फॉर्मर हो सकते हैं। इन्फॉर्मर स्कीम भी है, काम क्यों नहीं कर रही है? इन्फॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे जब किसी को पकड़ने जाएंगे तो पकड़ने के लिए एक बोगस ग्राहक, एक डिकोय, एक प्रेग्नेंट औरत चाहिए, उसको कैसे लाएं? सोसाइटी के पास अगर हम जाएंगे और कहेंगे कि मुझे एक ऑपरेशन करना है, हाँ, मुझे अपने कौन घर की राजी प्रेग्नेंट होगा? औरत, हाँ मुझे दे दीजिए, तो मुझे लगता है कि कोई हर भी आदमी ये राजी कहेगा कि सर सुधार तो कर दीजिए। हाँ। देखिए अपना समाज इस मामले में थोड़ा सा दोगला तो है। तो क्या आप ये बताइए, सरकार प्रेग्नेंट औरतें कहाँ से ला सकती हैं? समाज की ज़रूरत है। स्कीम में चेंज किया कि इन्फॉर्मर को तो एनकरेज करो, उसे तो इंसेंटिव दो, उस प्रेग्नेंट औरत को क्यों नहीं दो जो प्रेगनेंसी के समय में हमारी मदद कर रही है? तो मुखबिर योजना जो मुखबिर अपनी थी, योजना को जी, रिवैम्प कर दिया। हाँ, अप्रैल 15 में योजना को रिवैम्प करने की ही देर थी, आप देखिए इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई। अप्रैल 15 के बाद और आज हम अप्रैल 17 में बैठे हैं, 2 साल में स्कीम ने टर्न ले लिया। जिस काम के लिए प्रेग्नेंट औरत ढूंढना कई दिनों का काम हुआ करता था, कुछ संगठन सामने आए, उन्होंने हमारी कि यहाँ पर ये बहुत अहम बात है जो आप शायद और भी विस्तार से शायद बता पाएँ कि व्यवस्थाएं शायद पहले भी थी, थोड़े प्रोविजंस पहले भी थे, अधिकारी पहले भी आते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक पूरी टीम बनी, एक मनोबल है वो बढ़ा और सही डायरेक्शन में चीज़ें चलनी पड़ी? वो एक फैक्टर्स जो हैं, खास जो क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, वो ज़रूर बताइए। मैं एक बात जानता हूँ शिप्रा जी कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सारी कायनात आप सारी साथ आ कायनात जाती है। साथ आती है। बिल्कुल, ये बात मैं तो कह सकता हूँ कि इस मामले में ऐसा हुआ। लोग साथ मिले, मीडिया में अच्छे लोग साथ मिले, सामाजिक संगठन साथ आए, कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। और एक रिस्पांस मैकेनिज्म भी होता है। मैंने देखा कि आप लोगों ने बिल्कुल तुरंत एक सूचना तंत्र इतना पुख्ता बनाया कि आप व्हाट्सएप बनाते हैं अपनी डेकॉय ऑपरेशन टीम की, बिल्कुल जो उसका एक रहस्य जो कायम रहना चाहिए या उसकी जो एक इंफॉर्मेशन की सैंक्टिटी रहनी चाहिए, वो पूरी आप मेंटेन करते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा गलत व्यवसाय पनप गया है जिसमें स्टेक्स बहुत हाई हैं। एक सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट जो राजस्थान में किया जाता है, आज 20,000, 30,000, 40,000 तक माँ बाप देने को तैयार हैं जो डेस्परेट हो गए हैं। और डॉक्टर बेशर्मी से लेने को भी राजी हैं। डॉक्टर बेशर्मी से लेने को लागू है, डॉक्टर के नाम पर नकली डॉक्टर लेने को तैयार हैं, एजेंट्स आ गए हैं, टाउट्स मैं कहूँगा कि आ गए हैं, और ऐसे लोग आ गए हैं जिन्होंने देखा कि इसमें तो पैसा है, तो कुछ ना कुछ अगर कमीशन भी लेंगे तो महीने में कुछ लाख रुपए कमा सकते हैं। तो समाज की इस डिमांड का लोगों ने दुरुपयोग किया। आपने रेस्टोरेंट का प्रोफेशनल की तरह, बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड होता है, आपने देखा होगा, मेन्यू कार्ड में लिखा होता है, कॉम्बो होते हैं कि आप ये चीज़ के साथ ये चीज़ लीजिए। ऐसे कॉम्बो हैं, हम आपको लेके जाएंगे। बेटी हुई तो अबॉर्ट भी करा सकते हैं, बेटा हुआ तो सिर्फ जांच करा के घर छोड़ देंगे। अगर सिर्फ जांच करानी है 25,000, बेटी है अबॉर्ट करानी है 40,000, घर पे ही व्हीकल बेच के वापस घर पे छुड़वाना है तो 50,000। मतलब कहने का है बेशर्मी की हद तक। नवीन जी, जो आप चीज़ें बताना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म की कहानी हो, थ्रिलर हो, और बहुत ही भयावह स्थिति है, लेकिन आप सब लोगों ने मिलके जिस तरह से काम किया, 2-3 साल के अंदर बदलाव की आहट नज़र आने लगी है। और आगे किस किस तरह के इन्होंने इनोवेशंस किए, क्या बदलाव हुए, इसकी एक झलक और सुनेंगे एक अंतराल के बाद।